देखिए, लोटस टाइगर का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आज सुबह खबर सुनी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के 2/3 सांसद, 9 में से 6 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को एक पत्र दिया है कि वो शायद किसी और पार्टी में, शायद एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना में सम्मिलित होना चाहते हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना में दरार पड़ गई है, 2 टुकड़े हो गए, 2/3 डिवीजन हुआ है और वो एनडीए को सपोर्ट करेंगे, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। मैंने किसी से भी अधिकृत रूप से बात नहीं की, लेकिन ये सब मीडिया की बातें जो आ रही है, जिसका अंदेशा था, कई दिनों से बातें चल रही थी। जब खबर आई कि उनके अधिकृत मीटिंग के लिए कुछ सांसद नहीं आए, बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन था। तो ये देखिए, हर एक प्रादेशिक दल को तोड़ने की कोशिश भाजपा की चल रही है। डीएमके की चुनाव में हार हुई, टीएमके की चुनाव में हार हुई, तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद तोड़े गए, वो किसी और पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। आज ये तीसरा झटका उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना को लगा है। और भी जो भी थोड़ी सी मिडिल साइज की प्रादेशिक पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उनको भी खतरा बहुत बड़ा है। तो भाजपा को 2 उनके उद्दिष्ट है। एक तो उनको विपक्ष समूल तरीके से खत्म करना है, जैसे अमित शाह जी कहते हैं कि कांग्रेस का मुझे पूरा अस्तित्व खत्म करना है, तो उस दिशा में इनकी पहल है। कांग्रेस को तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बाकी जो इंडिया गठबंधन के जो दल है उनको तोड़ने की कोशिश चल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पे उनके प्रयास नहीं चल रहे हैं, वो भी उनके चल रहे हैं प्रयास। दूसरी बात यह है कि देश में फांसीवाद का एक जो अगुवाई हो रही है, उसका एक और ये कदम है कि देश में कोई जनतंत्र, कोई डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, एक व्यक्ति का राज चलेगा, ये गाइडेड डेमोक्रेसी होगी। और जिस आज़ादी के लिए, जिस जमहूरियत के लिए, जिस जनतंत्र के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जानें न्यौछावर की थी, उन्हें याद करने की आवश्यकता है। उसी तरह से आज एक नया फ्रीडम स्ट्रगल शुरू करना पड़ेगा, इस बार जनतंत्र को बचाने का। आज़ादी का समर हो गया, वो लड़ाई हो चुकी है, उसमें जीते हम। अब जनतंत्र को जीवित रखने की लड़ाई करनी पड़ेगी। बहुत ही देश की राजनीति में, देश की जनतंत्र में, हमारी संवैधानिक व्यवस्था के लिए काला दिन है आज।